राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन बजट सत्र में हंगामे के साथ विधानसभा की शुरुआत हुई। आपको बता दें, इसमें पीपलदा के विधायक चेतन पटेल ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने, ओलावृष्टि में मुआवजा नहीं मिलने को लेकर के विधानसभा में सवाल खड़े किए। इस पर राजस्थान के जो कृषि मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो विधानसभा में गैर हाजिर है, तो उनकी जगह जवाब देने के लिए जिनके पास जो राज्य मंत्री है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, ओटाराम देवासी, वो उनकी जगह जवाब दे रहे थे, तो इतने में हंगामा हो गया। इस पर नेता जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने आपत्ति जताई और तंज कसा किरोड़ी लाल मीणा की गैर हाजिरी पर। वहीं आपको बता दें, इस पर चेतन पटेल ने भी कहा किरोड़ी लाल मीणा की अनुपस्थिति को लेकर के, जिसमें स्पीकर ने उनको टोका कि आप बीच में नहीं बोली, आपको एक सवाल पर आधे घंटे का समय है वो नहीं दिया जा सकता। लास्ट में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नेता है वो सारा जवाब है वो देने से घबरा रहे हैं, जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे, उनका अधूरा जवाब है। वहीं आपको बता दें, शून्यकाल के प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल के बाद यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में सदन में जो आज एक अहम फैसला है वो लिया जाएगा, जिसमें एक बिल जो है वो लाया जाएगा। वो बिल है जो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025, इसको सदन में रखा जाएगा। और इस बिल में क्या कुछ है वो एक बार जान लेते हैं। इस बिल में किसी को लालच देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन ये और वहीं आपको बता दें, अगर कोई भी इस बिल में जो प्रावधान उसके अनुसार खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसको जिला कलेक्टर को इसकी सूचना 60 दिन पूर्व देनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें, ये पूरी प्रक्रिया अपनानी ज़रूरी होगी अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए। पहली बार नाजायज़ धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। नाबालिग SC ST का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। समूह में धर्म परिवर्तन या बार बार धर्म परिवर्तन करवाने पर भी कई जो कड़े प्रावधान हैं इस बिल के अंदर लाए गए हैं। आपको बता दें, खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर भी कलेक्टर को 60 दिन पहले इसकी सूचना है वो देनी पड़ेगी। वहीं इस बिल में लव जिहाद को लेकर के भी कुछ जरूरी बातें हैं। अगर लव जिहाद साबित हुआ तो शादी है वो रद्द हो जाएगी और सजा भी होंगी। लव जिहाद को लेकर के इसमें है कि अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है तो वो लव जिहाद माना जाएगा, और ये साबित होता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का प्रावधान है, और जबरन करवाने वाले को इसमें सजा का प्रावधान भी है। फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है। इस बिल के में ऐसे सारे जो प्रावधान हैं धर्म संपरिवर्तन को लेकर के। वहीं आपको बता दें, इसमें पहले 2008 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब भी जो है सरकार में धर्म स्वातंत्र्य एक विधेयक लाया गया था, और इस बिल में विवाद के बाद राज्यपाल ने इसको अटका दिया था। केंद्र सरकार ने इस के बिल में जो प्रावधान पे उस पर आपत्ति जताई। इसके बाद जैसे ही बदलाव सरकार आई राजस्थान में, इस बार उन्होंने इस बिल को केंद्र से वापस ले लिया है, और अब जो है वो राजस्थान सरकार विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 है वो लेकर के आई है। वहीं विधानसभा में पावर प्लांट महंगा कोयला को लेकर के भी बहसबाजी चल रही है प्रश्नकाल के दौरान। इसमें जो रामकेश मीणा है उपनेता प्रतिपक्ष, उन्होंने महंगा कोयला और जो उसको लेकर के विधानसभा में सवाल खड़े किए हैं। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने जो कंपनियां हैं उन्होंने ज़मीन खरीदी प्लॉट के लिए, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं बनाने को लेकर के भी सवाल है। इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन आवंटित कर दी, लेकिन वहां पर कुछ भी इंडस्ट्री नहीं लगी, इसको लेकर के भी विधानसभा में सवाल की है, जिनका जवाब जो उद्योग मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उन्होंने दिया है। और वहीं आपको बता दें, जो विधानसभा में शुरुआत से जो है वो नोकझोंक तब हुई जब पीपलदा के विधायक चेतन पटेल ने सवाल किया था कि ओलावृष्टि में किसानों को एक फूटी कोड़ी है वो भी नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, कृषि मंत्री से वो जवाब चाहते हैं। महंगा कोयला और पावर प्लांट्स को लेकर के जो उपनेता है प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, उनका भी सवाल है कि उत्पादन निगम में घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है, और जो कोयले के लिए खरीद और उत्पादन जो है इसको लेकर के उन्होंने जवाब मांगा। इस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब दिया कि कांग्रेस राज में जो पारसा कोल माइंस है वो बंद थी, इस वजह से परेशानी आ रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो राय है तालमेल है वो बिठा नहीं पा रहे, इसलिए कोयले का उत्पादन है वो कर नहीं पा रहे, और घाटा है वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुआ है। आज के दिन हमारी सरकार है वो घाटे में नहीं है। लगातार जो है विधानसभा की कार्रवाई है वो चल रही है। उसके बाद जो ये बिल है, जो ये विधेयक है, ये सदन में आज है वो लाया जाएगा। इस विधेयक को लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।